ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। जन्मेजय ने कहा, महाभाग, अब आप राजाओं की वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। धर्म के पूर्ण वेत्ता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं, भारत, ऋषि सत्तम नारद जी के मुख से मैं जैसे सुन चुका हूं उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करता हूं। ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए सरस्वती नदी के तट पर पधारे। वहीं एक पवित्र आश्रम पर मैं रहता था। मैंने सामने उपस्थित हो सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, बैठने के लिए सामने आसन बिछा दिया और आदरपूर्वक मुनि की पूजा की। विधिवत पूजा करने के पश्चात मैंने उनसे कहा, मुनिवर, आप मेरे परम पूज्य हैं। आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। मुने, आपसे कोई बात अविदित नहीं है। अब इन 7वें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं उनके चरित्र से संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन, व्यास जी, राजाओं की अत्यंत उत्तम वंशावली सुनो। कानों को सुख पहुंचा देने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आदि से संपन्न है। पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। संपूर्ण जगत के रचयिता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्ति संपन्न थे। सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभु ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आधारभूता भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर उत्तम लक्षणों वाले मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु और पक्षी उन सभी से उत्पन्न हुए। अतएव काश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए। उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया। वैवस्वत मनु ने सूर्य वंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए। राजेंद्र, उन 9 भाइयों के नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, दृष्ट, करुष और प्रिशघ्न। ये ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इन मनु के पुत्रों में सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। अतएव ये सबसे बड़े कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन सब में आत्मज्ञानी विकुक्षी महाराज श्रेष्ठ माने जाते थे। मनु के वे 9 पुत्र बड़े सूरवीर थे। मनु के पश्चात इनकी जो वंशावली बढ़ी उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनो। नाभाग के पुत्र परम तपस्वी प्रतापी अम्बरीश हुए। ये धर्मज्ञानी, सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालक थे। धृष्ट से धृष्ट का जन्म हुआ। धृष्ट क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम विषयक उत्साह उनके हृदय से जाता रहा। उनके द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण का कर्म होने लगा। सरयाति से आंग्रत का जन्म हुआ, जिसका नाम सभी जानते हैं। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा सरयाति ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन चौन मुनि के साथ कर दिया। बाद में उस कन्या के शील और गुण के प्रभाव से मुनि को आंखें सुलभ हो गई थीं। सूर्यनंदन अश्विनी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान कर दिए। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आपने इस कथा के प्रसंग में जो यह बात कही कि राजा सरयाति ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया, सो यह विषय बहुत संदेह उत्पन्न कर रहा है। उनकी यह कन्या कुरूप, गुणहीन, शुभ लक्षणों से रहित होती, तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे। परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उसके साथ कैसे कर दिया? ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित नंदन, राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर व्यास जी राजा से कहने लगे। व्यास जी बोले,
वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा सरियाती था। उनके 4000 भार्याएं थीं। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदरी एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। उन सबके बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी। उनका नाम था सुकन्या। वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह पात्री थी। नगर से थोड़ी दूर मानसरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चक्रवाक उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जलकाक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा था। उनमें 5 प्रकार के कमल खिले थे और उन पर भंवरों का झुंड मंडरा रहा था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट को घेरे हुए थे। साखू, तमाल, देवदारू, जायफल और अशोक उसे सुशोभित कर रहे थे। बट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही और मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, तिंतड़ी, करंज, कोरिया, पलास, नीम, खैर और बेल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। कोकिल और मोरों की ध्वनि से यह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वह आसन जमाकर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर अपना पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके बस में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते रहे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थीं। दीमकों ने अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धूहे हों। राजन, एक समय की बात है, राजा सरियाती इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सर्वथा स्वच्छ था। कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई जो वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमकों का घर बन गया था। उसी के समीप कन्या खेल रही थी। उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। अब पास जाकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनि का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वह उनसे कहने लगे, सुंदरी, दूर चली जाओ। मैं तो एक तपस्वी हूं। इस दीमक की मिट्टी को कांटों से हटाना ठीक नहीं है। मुनि के कहने पर राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी। वह कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है, यह कहकर उसने मुनि के श्रेष्ठ नेत्र कांटों से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और ऊंट जितने प्राणी थे सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में राजा सरियाती बड़े चिंतित हुए। तब राजा सरियाती ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे, किसी के द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ है। इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो न हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया हो। इसी से सबके शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है। यह बिल्कुल निश्चित है भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं।
मेरी समझ से अवश्य ही किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अज्ञानता में किया गया हो, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा के यूं कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन, वाणी और कर्म द्वारा हमसे तो मुनि का कोई अपकार हुआ है, ये तो हमें पता भी नहीं है। यहाँ पे 7वें स्कंद का 2रा अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।